तो आज की रेसिपी हमारा रहेगा स्प्रिंग रोल, जो आसान तरीके से कोई भी अपने घर में बना सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं बनाने की। स्प्रिंग रोल बना के हम तैयार करेंगे। तो सभी चीज़ हमने तैयार करके ले लिए हैं। तो देख लीजिए हमने क्या क्या तैयार किया हुआ है। यहाँ पे हमने नूडल्स लिया है, कॉर्नफ्लावर, मैदा। अभी यहाँ पे हम बताते हैं हमने क्या क्या तैयार किया हुआ है। यहाँ पे हमने काली मिर्च लिए हैं, अजीनामोटो नमक, सादा नमक, प्याज काट लिए हैं बारीक में, खाने वाला कलर है, अदरक, मिर्चा, लहसुन। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे टमाटर सॉस लिए हैं, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, विनेगर। तो चलते हैं, इतना सामग्री हमें बारीक में कूट के तैयार करना है। तो एक साथ में हम कूट के तैयार कर लेते हैं। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो नूडल्स है इसे हमें उबालना है। तो गैस के ऊपर हमने पानी चढ़ाया है, पानी हमारा गर्म हो चुका है। डालेंगे नूडल्स और अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा डालेंगे हम तेल। तो नूडल्स हमारा देख लीजिए पकना स्टार्ट हो चुका है और नूडल्स हमारा एकदम से तैयार है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हमें निकालना है। तो उसके लिए एक चालन लीजिए और उसी में डालिए। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा नूडल्स पक के तैयार हो चुका है। इसे अब हम निकाल लेंगे एक चालन में। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम हटा देंगे। अभी सभी नूडल्स को डालेंगे चालन के अंदर, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो देख लीजिए हमने सभी नूडल्स को चालन के अंदर डाल दिए हैं और अब हम ठंडा पानी इसके ऊपर डालेंगे। इसे धोना रहता है, धो देंगे तो चिपकेगा नहीं, एकदम खुला खुला हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा ये। तो अभी चलते हैं स्प्रिंग रोल की मिश्रण बनाने के लिए। तो हमने गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दिए है और कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। डालेंगे तेल, कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो चुका है। डालना है हमें कांदा, कांदा को तो चलाते हुए कांदे को हल्का सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है। इस कदर की जैसे ही हो जाए प्याज वैसे ही डाल दीजिए। ये सब जो मिश्रण अपन कूट के तैयार किए हैं वो डाल दीजिए कढ़ाई के अंदर और चलाते हुए सभी चीज़ को एक साथ में भून के तैयार कीजिए। तो चलाते हुए इस तरीके का जब तड़का तैयार हो जाए तो डाल दीजिए इसके अंदर नूडल्स और अब चलाते हुए नूडल्स को मिलाना है। अब हमें डालना है इसके ऊपर, देख लीजिए सादा नमक है, अजीनामोटो नमक है। ये दो नमक हम डालेंगे नूडल्स के अंदर और अब हमें चलाते हुए मिलाना है। तो नूडल्स हमने डाल दिए हैं और अब डालना है हमें चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, टमाटर केचप और अब हमें इसे चलाना है। तो चलाते हुए हमने सभी चीज़ों को मिला चुके हैं और अब डालेंगे खाने की कलर और अब इसे हमें मिलाना है।
तो चलाते हुए देख लीजिए कितना बढ़िया से हमने मिला चुके हैं और अब हमारा स्प्रिंग रोल का मिश्रण तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे। तो वहाँ पे हमने स्प्रिंग रोल की मिश्रण बना के तैयार कर लिए हैं और अब चलते हैं स्प्रिंग रोल की शीट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने मैदा लिया हुआ है। ये जो मैदा है ये 1 कटोरी लगभग है और जो कॉर्नफ्लावर है आधा कटोरी है। तो दोनों को हमें मिलाना है। हमने मिला दिए हैं। अब डालेंगे पानी। पानी डाल के पतला घोल बना के तैयार करें। पानी और डालना है। तो स्प्रिंग शीट बनाने के लिए हमने घोल इतना पतला बना के तैयार कर लिए हैं और अब चलते हैं बनाने के लिए। नॉनस्टिक पैन हमारा गर्म हो चुका है। डालेंगे अब 1 करछी हम इसके अंदर मिश्रण और इसे हमें इस तरीके से फैला देना है। तो स्प्रिंग शीट जब इस तरीके से हो जाए तो इसे एक थाली में निकाल लीजिए इस तरीके से और इसी तरीके से सभी बना के तैयार करें। तो ये हमने पहले बना के तैयार कर लिए हैं और दूसरा और हमें बना के तैयार करना है। तो देख लीजिए इस तरीके से इसके अंदर डालिए और इसे फैला दीजिए। तो जब भी स्प्रिंग शीट ये तैयार हो जाता है तो इस तरीके से दिखने लगता है। अब इसे हमें निकाल लेना है एक थाली में और इसी तरीके से सभी बना के हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे स्प्रिंग शीट जब बना के तैयार करें तो इसके ऊपर जब दूसरा अपने को रखना रहे तो ऐसे ही मैदा छीट दे, सूखा मैदा छीटे, उसके बाद में इस तरीके से रखे तो ये चिपकेगा नहीं। अगर नहीं मैदा छीटेंगे और ऐसे ही रखेंगे तो एक को एक चिपक जाएगा। तो अभी चलते हैं स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। तो इस तरीके से अपने को स्प्रिंग शीट जो अपन बना के रखे हैं वो ले ले एक थाली के ऊपर, जिस पे अपने को जम जाए वही थाली ऐसा ले ले, उसी के ऊपर ऐसे ही रखें और इसके ऊपर हमें रखना है मिश्रण जो हमने नूडल्स के बना के तैयार किए हैं। तो अभी साइड से हमें ऐसे इसे मोड़ देना है, ये साइड से और मोड़ देना है और अब इसे इस तरीके से रोल करना है। जब इतना भाग बच जाए तो जो घोल अपना बना के तैयार किए हैं वो लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि चिपक जाएगा, छूटेगा नहीं। और इसी तरीके से सभी रोल बना के हम तैयार करेंगे। तो इतना सारा स्प्रिंग रोल बना के तैयार हो चुका है और अब चलते हैं इसे तलने के लिए। तो गैस के ऊपर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाला हुआ है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक स्प्रिंग रोल हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर और इसे कड़क फ्राई करके हमें तैयार करना है। तो हमारा स्प्रिंग रोल देख लीजिए एक तरफ से सेक चुका है, दूसरी तरफ से इसे और क्रिस्पी लाल होने तक इसे तलना है। जब क्रिस्पी लाल हो जाएगा तब इसे निकाल लें। तो स्प्रिंग रोल हमारा देख लीजिए एकदम ब्राउन कलर आ चुका है। इसे अब हम निकालेंगे कढ़ाई से बाहर और इसी तरीके से और भी बना के हम तैयार करेंगे।